Hello guys. So today we are continuing chapter number 14 class 10th Natural Resources part 2, which we were discussing in earlier class, sustainable management of resources. So what is the meaning of sustainable management of resources? It means we have so many natural resources, and we have to sustain them. We have to conserve them. For the all we will do reduce. तो reduce का मीनिंग है क्या एक्चुअली? reduce मतलब कम करो किसी भी चीज़ को, मतलब वेस्टेज ऑफ फूड मत करो, अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, always switch off the electricity when you use it, switch off the lights after using it. जब हम लाइट्स को यूज़ कर लें तो हमको स्विच ऑफ कर देना है, तो इससे भी हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. एंड मोर ओवर हम क्या कर सकते हैं, बाय प्रोडक्ट्स इन बल्क, लार्जर इकोनॉमी साइज प्रोडक्ट्स. ठीक है, और जो भी आप प्रोडक्ट्स खरीदो उनको लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर लो. इससे आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगी और इट विल यूज़ लेस पैकेजिंग. अवॉइड ओवर पैकेज गुड्स, राइट, स्पेशली वंस पैक्ड विथ सेवरल मटेरियल, जैसे फॉयल, पेपर एंड प्लास्टिक्स हैं, तो इनको रिसाइकिल करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. अवॉइड डिस्पोजेबल गुड्स सच एज प्लेट्स, पेपर्स, नैपकिन्स, रेजर्स एंड लाइटर्स, क्योंकि इसको थ्रो अवे जब हम करते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है. बाय ड्यूरेबल गुड्स वंस दैट आर बिल्ट और दैट कैरी गुड वारंटीज, ऐसी चीज़ें लो जिनकी वारंटी हो. एट वर्क मेक 2-sided कॉपीज़ वेन एवर पॉसिबल, फ़ोटो कॉपी हम कराने जाते हैं किसी शॉप पर किसी भी पेपर की, तो उसको 2-sided करो, इससे हमारा पेपर सेव हो जाएगा. राइट, मेंटेन सेंट्रल फाइल्स रादर देन यूजिंग सेवरल फाइल्स फॉर इंडिविजुअल. इसी तरह से जब भी आप फाइल्स यूज़ करें तो सेपरेट बहुत सारी फाइल्स की बजाय एक फ़ाइल जिसके अंदर बाकी पेपर्स भी रखे जा सके उसको यूज़ करो. यूज़ इलेक्ट्रिक मेल यूज़ करो इंस्टेड ऑफ पेपर मेल्स. तो इस तरीके से यूज़ क्लॉथ नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन्स, यूज़ ए डिश क्लॉथ इंस्टेड ऑफ पेपर टॉवल्स. तो इस तरीके से हम रिड्यूस में अपने एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, रीयूज़ का मतलब है रीयूज़ द प्रोडक्ट्स फॉर सेम पर्पस, सेव पेपर, प्लास्टिक बैग्स एंड टॉयज़. तो इनको रीयूज़ करो. आपके घर में कोई पुराने क्लॉथ्स हैं, सेल ओल्ड क्लॉथ्स, एप्लायंसेस, टॉयज़ एंड फर्नीचर इन गैराज सेल्स और डोनेट देम इन चैरिटी. सपोज़ जो भी आप चीज़ें मार्केट से परचेज़ करके लाते हो, टॉयज़ 5,000 10,000 की गाड़ियाँ आती हैं, तो उनको थ्रो क्यों करना, किसी उस पर्सन को दे दो जिन्होंने कभी इनको यूज़ ही नहीं किया, वो इनको पाके बहुत खुश हो जाएंगे और आपको ब्लेस करेंगे. रीयूज़ द प्रोडक्ट्स फॉर द सेम पर्पस, सेव पेपर एंड प्लास्टिक बैग्स, रिपेयर ब्रोकन अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड टॉयज़, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया. यूज़ ए सेरेमिक कॉफ़ी मैग इंस्टेड ऑफ पेपर कप्स, पेपर कप्स को यूज़ मत करो, फिर इनको थ्रो करोगे, फिर उसके रिसाइकिल में प्रॉब्लम आएगी, फिर एनवायरनमेंट में हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा. एंड लास्ट वन इज रीयूज़ ग्रॉसरी बैग्स और ब्रिंग योर ओन क्लॉथ्स बैग्स टू द स्टोर. जब आप किसी स्टोर में, किसी मॉल में कुछ परचेज़ करने जाते हो, ग्रॉसरी आइटम्स लेने जाते हो, तो आप पेपर बैग्स ना लो, फिर उसको थ्रो करोगे, फिर वैसे ही प्रॉब्लम आई. इंस्टेड ऑफ इट आप अपने घर से क्लॉथ बैग लेके जाओ, ताकि ये हमारे एनवायरनमेंट में हेल्प कर सके और हमारा एनवायरनमेंट. तो रिसाइकिल हम कैसे कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस है टू मेक अवर प्लेनेट क्लीनर. इससे हमें क्या कर सकते हैं, अपने प्लेनेट को क्लीन कर सकते हैं. ठीक है, प्लेनेट क्लीनर and more free from waste, and more free from waste. किथे बड़ा बेशर्म ठा करके जाता, जान बुझ के परेशान ही करता रहता सब. तेरे को, मेरे को ना 4-5 कलर वाले वो लाने. इट इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अवर प्लैनेट क्लीनर एंड मोर फ्री फ्रॉम वेस्ट. इसको हमको
वेस्ट से ही बचाना है, मोर फ्री फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स को रीसाइकिल करना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर प्रोडक्ट्स रीसाइकिल नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट हमारा किसी भी कंडीशन पर इको फ्रेंडली नहीं हो सकता, इको सिस्टम जो है हमारा वो अनबैलेंस हो जाएगा। सो इट्स मैंडेटरी टू मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन। इसके बाद हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो सारा भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वाइल्ड लाइफ को हमको बचाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ये रिसाइकलिंग के, लाइक टेक प्लास्टिक बैग्स टू पार्टिसिपेटिंग रिटेलर्स फॉर recycling, do not throw them in your blue recycle bin, right? If you live within the city of San Antonio city limits, so call 321-121, establish new service. Once your request has been processed, your garbage जो ब्राउन है, ब्राउन कार्ट है, एंड रिसाइकलिंग जो ब्लू कार्ट है, विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस होल्ड। तो ये आपको अपने प्लेस पर ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये सारे रिसाइकलिंग के प्रोग्राम्स रखे गए हैं। पिकअप ऑफ रिसाइक्लेबल्स इज़ वंस ए वीक एंड डिफर डिपेंडिंग ऑन योर नेबरहुड्स। City wants to reward households that do an excellent job for recycling in their blue card. Residents that recycle consistently and correctly can nominate themselves to be recognized as Star Recycles of सेंट एंटोनियो। इसका मतलब यही है कि जो रिसाइकिल प्रोडक्ट करने में जो लोग भी हेल्प करते हैं, जो फेवर करते हैं, उनको टाइमली अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। हमको ये भी चेक करना है, चेक collection centers and curbside pickup services to see what they accept and begin collecting these material। हमको घर में 3 तरह के बिन्स रखने चाहिए। ग्रीन कलर का बिन है, ब्लू बिन है और ब्लैक बिन है। ठीक है, उसमें अलग अलग तरह की जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हमको थ्रो कैसे करना है, तो ये हमें सारा कंसिडर करना है। जो हमारी वेस्टेज है घर की, हमने उसको कैसे यूज़ करना है वो हमने इसमें डिस्कस करना है। ग्रीन बिन में इट इंक्लूड्स लाइक प्लास्टिक स्क्रैपिंग, वेजिटेबल्स पील ऑफ, मीट एंड बोन्स, प्लांट्स की जो डेड प्लांट्स हैं या प्लांट्स की वेस्टेज है वो सब, कुकड एंड अनकुकड फूड, ये सारे हमें ग्रीन बिन में पोर करने हैं, थ्रो करने हैं। और ब्लैक बिन का क्या यूज़ है? बिन में हमने क्या थ्रो करना है थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझ लेते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये हमको ग्रीन बिन में थ्रो करना है। ठीक है, पास्ता है, बेकरी आइटम्स जो हैं जो हमने नहीं खानी, जो एक्सपायरी हो गई है, जिसमें फंगाई आ गए, मीट है, पोल्ट्री आइटम्स हो गई, फिश प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, ये सब हमको ग्रीन बिन में थ्रो करना है। फिर पास्ता, ब्रेड, एंड मोर ओवर डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, शेल्स, केक, कुकीज़, कैंडीज़, नट्स, एनिमल वेस्ट। ठीक है, कॉफ़ी ग्राउंड एंड फिल्टर्स, टी बैग्स, डाइपर, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, ये हमको सब ग्रीन बैग में थ्रो करने हैं। फिर हमारा आ जाता है ब्लैक बिन। हमें ब्लैक बिन में क्या थ्रो करना है वो भी हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। अब हमारा आ जाता है ब्लैक बिन। तो ब्लैक बिन में हमको क्या थ्रो करना है वो भी हम कर लेते हैं कंसिडर। ठीक है, हमारा ब्लैक बिन में जाएगा लाइक लाइनर बैग्स, सीरियल्स, कुकीज़, ये ब्लैक बिन के बारे में है। हमको इसमें क्या क्या थ्रो करना है। ठीक है, इसमें मैं ब्लैक प्लास्टिक्स डाल दो और हॉट ड्रिंक कप्स डाल दो, कोल्ड ड्रिंक कप्स डाल दो, कोल्ड ड्रिंक्स एंड हॉट ड्रिंक्स कप्स, ये ब्लैक बिन में जाएंगे। तभी मैं इसको ब्लैक मार्कर से लिख रही हूँ। ठीक है, प्लास्टिक और फॉयल रैपर्स हो गए हमारे, ये इसमें जाएंगे। तो हमें समझ भी होनी चाहिए, ये नहीं कि हमने एक ही डस्टबिन लिया और सारा उसमें हमने जितना भी वेस्ट है, चाहे वो वेजिटेबल्स पील्स हैं या हमारा कुछ बेकरी आइटम्स हैं या
एनिमल्स की बोन्स हैं जो हम चिकन और मटन खाते हैं, सब एक में ही थ्रो कर दिए, डाइपर वगैरह नहीं। बिकॉज वी कीप 3 बिन्स, सो वी हैव टू सेपरेट आवर वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे घर का कचरा है उसको हमने बिन के अकॉर्डिंग उसमें थ्रो करना है, ताकि आगे जो हमारे स्वीपर लोग लेकर जाएंगे उनको कलेक्ट करने में, उनको सेपरेट करने में ईजी हो जाए। रिबन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी। और बाकी तो इतना स्पेस नहीं है एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी जाए, तो मैं वर्बली बता देती हूँ। वुडन फ्रूट क्रेट्स हैं, ब्रोकन मग्स एंड डिशेज। अब हम क्या करते हैं, कांच भी उसी में डाल देते हैं, और जो वेजिटेबल पील्स हैं, हरी सब्जियों के जो वो छिलके वगैरह, वो भी इकट्ठे डाल देते हैं। अब काऊ वगैरह इसको खाएगी, ऑब्वियसली वो तो उसमें एनिमल्स तो खाते ही हैं, तो फिर उनको वो मर जाएंगे, वो डेथ हो जाएगी उनकी। इसीलिए बिन्स की सेपरेशन और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स की सेपरेशन इट इज़ मैंडेटरी, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली पर्सन, या ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जिसके पास ब्रेन है, और वो अपने ब्रेन को यूज़ करके इस चीज़ को, हर चीज़ की बारीकी को समझ के, किसी भी हमारे एनिमल को जिनको समझ नहीं है वो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। हॉर्डरिंग कप्स हैं, प्लास्टिक वुड फूड रैप हैं, पीसेस ऑफ वुड है, चॉपस्टिक्स है, एल्यूमिनियम फॉइल रैप्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो है हमें सारी की सारी ब्लैक वाले बिन में थ्रो करनी है। फिर हमारा आ जाता है ब्लू बिन। तो हमारा ब्लू बिन है, उसमें हमको क्या थ्रो करना है वो भी हमें समझना होगा। उसमें हमको प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, ब्लू बिन में हमको प्लास्टिक बैग्स थ्रो करने हैं, प्लास्टिक बॉटल्स थ्रो करनी है। जितना भी प्लास्टिक का मटेरियल है वो हमको ब्लू बिन में अवेयर होके फेंकना है, थ्रो करना है। प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक मग्स, बॉटल्स, ठीक है, एल्यूमिनियम केन्स होते हैं ना जिसमें पेप्सी वगैरह हम लेते हैं, वो हो गए। और प्लास्टिक फूड कंटेनर्स जिसमें हम फूड लेके आते हैं, जो फूड कंटेनर्स होते हैं वो भी प्लास्टिक हैं। इसका मतलब है कि जितना भी प्लास्टिक का सामान है वो हमको सारा ब्लू बिन में ही थ्रो करना है। बॉटल्स एंड जार्स हैं, जितनी भी बॉटल्स खाली होती हैं, पेप्सी की बॉटल्स हैं, जार्स हो गई, जैम वगैरह के जार्स हो गए, या और भी पिकल जार्स रहते हैं, तरह तरह के हम पिकल मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं, वो हम सारे के सारे हमको ब्लू बिन में थ्रो करने हैं। तो नेवर फॉरगेट कि हमको ब्लू बिन में, ब्लैक बिन में, और उसमें हमको क्या क्या थ्रो करना है, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और ताकि हम एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली होने में हेल्प कर सकें, किसी को भी हमारी वजह से, किसी भी प्राणी को, किसी भी एनिमल को हमारी वजह से नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट।